कहानी की शुरुआत में हम कोजो नाम के एक डॉग को देखते हैं जो खरगोश को पकड़ रहा था। खरगोश को पकड़ने के चक्कर में वह अपना मुंह एक गुफा में डाल देता है जिसमें काफी सारे चमगादड़ रहती हैं। वह काफी देर तक भौंके जा रहा था जिससे चमगादड़ ने उसकी नाक पर काट दिया। अब हम रात में टैड नाम के बच्चे को देखते हैं। वो सोने जा रहा था लेकिन उसके कमरे में रखे अलमारी का दरवाजा खुल जाता है। टैड एक बच्चा है इसलिए वह अंधेरे से काफी डरता है। उसे लगता है कि अलमारी में एक मॉन्स्टर रहता है जो एक दिन उसे खा जाएगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह अलमारी का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद उसने लाइट बंद करी और तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद अलमारी का दरवाजा फिर से खुल जाता है। टैड काफी डर गया इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर उसके माँ बाप कमरे में आए। उन्होंने टैड को समझाया मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन टैड समझने को राजी नहीं। हम देख पाते हैं कि अलमारी का दरवाजा खराब है। समझाने के बाद माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। टैड को नींद नहीं आती, वो मॉन्स्टर बाहर ना आ जाए इसलिए टैड ने दरवाजे के सामने काफ़ी चीज़ें लगा दी। अगले दिन हम देखते हैं स्टीव नाम के व्यक्ति ने टैड के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाया है। टैड के पिता एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। जो सीरियल वाली एड टीवी में चल रही है वही इसी ने बनाई है और टैड भी वही सीरियल खाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं स्टीव और डोना का अफेयर चल रहा है, लेकिन इस बारे में बिग को कुछ नहीं पता। जब बिग ऑफिस में होता है तब इनका कार्यक्रम चलता है। एक दिन बिग की कार खराब हो गई। वह मैकेनिक के पास गया लेकिन मैकेनिक बिजी था। उसे दूसरे मैकेनिक का पता मिला लेकिन वह शहर से दूर रहता है। कुछ समय बाद बिग अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर रहते हैं जॉय और चैरिटी, उनका बेटा ब्रेड और उनका डॉग कोजो। कोजो को देखकर डोना घबरा जाती है, लेकिन कोजो फ्रेंडली था। टैड और कोजो की आपस में काफ़ी बनती है। चमगादड़ के काटने का निशान अभी भी कोजो के नाक पर था। रात में डोना ने टैड को सुला दिया और अगले दिन हम देखते हैं सरकार ने बिग की सीरियल को बैन कर दिया है क्योंकि उसको खाकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बिग की कंपनी के ऊपर सवाल उठेंगे। उसे इस बात की चिंता होने लगती है, लेकिन बेटा भी तो वही सीरियल खाता है, उसकी चिंता नहीं है क्या। खैर बिग की क्लास लग जाती है। अब एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें उसे प्रेजेंट होना है। इसी बीच हम देखते हैं कोजो की तबीयत बिगड़ने लगी। शोर से उसे परेशानी होने लगती है। बिग जब काम में बिजी था तब डोना स्टीव के घर उसे गुड बाय बोलने जाती है क्योंकि अब वह इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा नहीं सकती। डोना के बाहर जाते हुए वह उसके पीछे गया। सामने से बिग आ रहा होता है और वह स्टीव और डोना के बीच झगड़ा देख लेता है। आगे से वह कार मोड़कर आया लेकिन तब तक वह लोग वहाँ पर नहीं थे। डोना टैड को स्कूल से लाने चली जाती है। घर पर पहले से ही बिग था तो वह थोड़ा घबरा जाती है कहीं बिग स्टीव के बारे में उससे कुछ ना पूछ ले, लेकिन बिग उससे कुछ नहीं पूछता। इधर हम देखते हैं जॉय घर पहुंचा तो उसे एक हाइड्रोलिक मशीन दिखाई दी। वह इसे खरीदना तो चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके लिए उसकी वाइफ ने यह खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए। बदले में चैरिटी को अपने घर जाना था अपनी बहन से मिलने, इसलिए जॉय ने घर जाने की परमिशन दे दी। रात में वह अपनी दोस्त से मिलता है। वह लोग आपस में काफ़ी बातें करते हैं। जॉय उसे बताता है कि उसकी वाइफ कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही है तो हम लोग इसी बहाने कुछ दिन ऐश कर सकेंगे। उधर कोजो भी होता है जो शोर से थोड़ा परेशान हो रहा था। अगले दिन टैड को स्कूल से लाने गया बिग और घर पर स्टीव डोना से मिलने आ गया। स्टीव डोना से मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिग और टैड पहुँच जाते हैं। बिग टैड को दूसरे कमरे में चले जाने को कहता है। स्टीव भी वहाँ से चला जाता है। बिग इस मामले में अपनी बीवी से लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए वह सिर्फ एक शब्द पूछता है, हाँ या ना। डोना हाँ बोल देती है। बिग सब कुछ समझ जाता है। बिग को 10 दिन बाहर जाना था अपनी मीटिंग के लिए। जाने से पहले वह डोना की कार को सही करने लगता है। टैड भी अपने पापा के जाने पर थोड़ा चिंता करता है क्योंकि फिर रात में उन मॉन्स्टर से उसे कौन बचाएगा और मॉन्स्टर से बचने के लिए मॉन्स्टर वर्ड्स कौन लिखेगा। बिग कहता है कि तुम्हारे लिए वह मॉन्स्टर वर्ड्स लिखेगा और यह वर्ड्स सोने से पहले तुम्हारी मॉम तुम्हें सुनाएंगी। जाने से पहले बिग डोना को बताता है कि कार को जॉय के पास ले जाना पड़ेगा, वही इसको सही कर पाएगा। रात में टैड के कमरे में मॉन्स्टर वर्ड्स पेपर लगा दिया जाता है जिससे टैड आराम से सो गया। उधर ब्रेड कोजो को ढूंढने निकला। वह देखता है कोजो काफी चेंज हो गया है। कोजो उसे नुकसान पहुंचाए बिना ही वहां से निकल जाता है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि चमगादड़ के काटने के बाद कोजो को रेबीज हो गया है और धीरे धीरे वह खूंखार बनता जा रहा है। अगले दिन बिग अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं चैरिटी अपने बेटे ब्रेड को लेकर अपनी बहन से मिलने जाती है।
कोजो भटकता हुआ जॉय के फ्रेंड के यहाँ पहुंचा। वह काफी खुकार बन चुका था। उसने बड़ी बेरहमी से उसका काम तमाम कर दिया। थोड़ी देर बाद जॉय अपने फ्रेंड से मिलने आया, लेकिन उसकी लाश देखकर वह काफी घबरा गया। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल मिलाई, लेकिन तब तक वहां पर कोजो पहुंच चुका था। कोजो ने लगे हाथ उसका भी निपटारा कर दिया। इधर डोना अपनी कार को सही करवाने के लिए टेड को लेकर जॉय के यहाँ पहुंच जाती है। डोना बाहर निकली, लेकिन टेड की सीट बेल्ट अटक चुकी थी, इसलिए डोना उसकी हेल्प करने लगी। लेकिन तभी वहां पर कोजो पहुंच जाता है। कोजो टेड की साइड आने की कोशिश कर रहा था। अगर वो डोना की साइड से आता तो बहुत कुछ हो सकता था। कोजो दूसरी साइड मुड़ा, लेकिन तब तक डोना ने दरवाजा बंद कर दिया। बहुत मुश्किल से वह लोग बचे। टेड काफी रोने लगता है, क्योंकि कोजो का रूप देखकर वह इसे मॉन्स्टर समझने लगा। कोजो कार के ऊपर चढ़ गया, जिससे टेड की धड़कन बढ़ गई। उसे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डोना ने हॉर्न बजाया, फिर कहीं जाकर कोजो कार से नीचे उतरा। डोना को वहां से निकलना था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और टेड काफी देर से रो रहा है। इसलिए डोना ने उसको धमका दिया, जिससे टेड चुप हो गया। डोना समझाती है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन कैसे? कोजो कार की निगरानी कर रहा है। थोड़ी देर बाद डोना ने गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। वह लोग वहां से निकलते, लेकिन फिर से गाड़ी बंद पड़ गई। उसका अल्टरनेटर खराब हो गया, यानी कि अब वह लोग वहां पर फंस गए। अब रात हो गई। विक ने घर पर कॉल करी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इधर टेड को बाथरूम लगी, इसलिए डोना ने अपनी साइड का दरवाजा हल्का सा खोल दिया। कोजो उन पर हमला करता, लेकिन तभी घर का टेलीफोन बजने लगा, इसलिए कोजो आवाज की तरफ भागा। टेलीफोन बंद हो गया, इसलिए कोजो भी शांत हो गया। अगले दिन डोना उठी तो कोजो उसे ही घूरे जा रहा था। इधर बिक ने फिर से अपने घर कॉल मिलाई, लेकिन उसे इस बार भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं मिला। गर्मी काफी ज्यादा थी, इसलिए गाड़ी में उनकी हालत खराब होने लगी। पानी भी उनके पास काफी कम था, इसलिए उन्हें सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। डोना देखती है कि बाहर एक बेड पड़ा है, लेकिन वह बाहर कैसे जाए, क्योंकि बाहर कोजो है। इसलिए डोना सही टाइम का वेट करने लगती है। डोना को लगता है कि एक मेल मैन आएगा, जो हर रोज की तरह आता है, लेकिन इस बार मेल मैन को कोई और काम याद आ गया, इसलिए वह नहीं आता। घर में फिर से फोन बजता है। आवाज के कारण कोजो का दिमाग खराब होने लगता है, इसलिए वह कार पर टक्कर मारने लगा। जब आवाज बंद हो गई, फिर कहीं जाकर वह रुका। बिक लगातार फोन करे जा रहा था। जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तब उसे भी चिंता होने लगती है। कार में काफी घुटन होने लगी और टेड का भी बुरा हाल होने लगा। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, यह सोचकर डोना कार से उतरी, लेकिन वह यह नहीं जानती कि कोजो कार के नीचे छुपा है। कोजो ने तुरंत डोना पर हमला किया और यह देखकर टेड सुन पड़ गया। कैसे भी करके डोना कार के अंदर आई, लेकिन पीछे पीछे कोजो भी घुसने लगा। कोजो ने डोना की टांग जकड़ ली। टेड कोने में कहीं रोने लगा। उसे तो यह लगने लगा कि मॉन्स्टर उसकी मॉम को मार देगा, लेकिन कैसे भी करके डोना ने कोजो को कार से बाहर निकाल दिया। डोना अब काफी इंजर्ड हो चुकी थी, वह बेहोश थी। टेड काफी रो रहा था। उसे लगा कि वह अपनी माँ को खो देगा। इधर बिग को अपनी फैमिली की चिंता थी, इसलिए वह अपनी मीटिंग को छोड़कर वहां से चला गया। डोना को होश आ गया था, लेकिन अभी भी कोजो उसे ही देखे जा रहा था। ऐसे ही सुबह हो गई। डोना जागी तो उसने देखा टेड को कुछ होने लगा। उसे सांस नहीं आ रही, लेकिन कैसे भी करके डोना ने उंगलियां उसके मुंह में डाली। फिर कहीं जाकर टेड को कुछ राहत आई। इसी बीच उनके घर पहुंचा स्टीव। घर पर कोई नहीं था, इसलिए उसने सब जगह तोड़फोड़ मचा दी। बिग घर पहुंचा तो घर का ऐसा हाल देखकर वह थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि स्टीव ने उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया है। पुलिस तहकीकात करने लगी तो उन्हें शक हुआ कि अगर स्टीव ने उन्हें किडनैप किया है तो उनकी गाड़ी कहाँ है। बिग बताता है कि शायद जॉय के गैराज में। ऑफिसर एक पुलिस वाले को जॉय के घर भेजता है। पुलिस वाला वहां पहुंचा, लेकिन उसे कार मिल गई, लेकिन उसे बिग की फैमिली नहीं मिली। डोना और टेड थकान के मारे कार में ही सो गए, इसलिए पुलिस वाला उन्हें देख नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वहां पर कोजो आया और उसे भी निपटा दिया। शोर के मारे वह लोग उठ गए। डोना बाहर निकलने की सोचती है, लेकिन फिर से वहां पर कोजो आ जाता है। इधर पुलिस वाले ने स्टीव को पकड़ लिया और उसे सब कुछ उगलवा लिया। ऑफिसर बिग को बताता है कि स्टीव ने तुम्हारी फैमिली को किडनैप नहीं किया। बिग ने उनसे पूछा कि उस पुलिस ऑफिसर ने क्या बताया, लेकिन वहां से जवाब अभी तक आया नहीं। बिग समझ गया कि सारी दिक्कत जॉय के घर में है, इसलिए वह तुरंत वहां के लिए निकल गया। इधर टेड की हालत काफी खराब हो गई। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह मर भी सकता है। डोना काफी घबरा गई, इसलिए हिम्मत करके वह बाहर निकली। कोजो उसके पीछे ही था। डोना ने बैट उठाया और उससे कोजो को मारने लगी। वह तब तक मारती है जब तक बैट टूट नहीं गया।
गोजो उस पर फिर से हमला करता है तो टूटा हुआ बेड गोजो में घुस जाता है, जिससे वह बेजान हो गया। डोना ने पुलिस वाले की गन उठाई और उससे कार का शीशा तोड़ा। फिर टेड को लेकर वह घर में चली गई, उसे पानी पिलाया और सांस दी। फिर कहीं जाकर उसको होश आया, लेकिन फिर से वहां पर गोजो पहुंच गया। डोना के पास गन थी जिसे उसने गोजो पर चला दी। फिर कहीं जाकर वह शांत हुआ। बिक वहां पहुंचा तब डोना टेड को लेकर बाहर आई और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।